सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 1 से 7 दिसंबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर कर्क राशि में गुरु, सिंह राशि में केतु, तुला राशि में बुध, वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु कुंभ राशि में और मीन राशि में चंद्रमा और शनि का योग। यही चंद्रमा मीन राशि से 1 तारीख को ही रात्रि 11:18 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 3 तारीख को रात्रि 11:14 पर जो है वृष राशि में प्रवेश करेगा और 5 तारीख को रात्रि 10:15 पर मिथुन राशि में जाएगा और 7 तारीख को रात्रि 10:38 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा। बुध ग्रह जहां वर्तमान में तुला राशि पर है, 6 तारीख को रात्रि 8:26 पर जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा और गुरु ग्रह भी 6 तारीख को मिथुन राशि में चला जाएगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। व्याध की दौड़ धूप रहेगी, परंतु रात्रि के उपरांत जब ये चंद्रमा मेष राशि पर भी आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत 5 तारीख के बाद जो है धन का आगमन होगा और 7 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके जहां जब ये जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के घर में जाएगा 7 तारीख को, तो उस समय कहीं भूमि लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में का स्वामी मंगल भी स्वागरी होकर बैठा है। इसलिए व्यवहार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा वृष राशि के जातक के लिए एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत 2.25 दिन के लिए जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 1 तारीख को ही रात्रि के बाद, तो विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है और 6 तारीख के उपरांत ये बुध ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में चला जाएगा। इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु अभी अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, परंतु उपरांत ये राशि पर आ जाएगा 6 तारीख के उपरांत, तो उस समय जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि कर रहा है। उपरांत रात्रि के उपरांत जो है 10वें भाव में चला जाएगा, तो कहीं शुभ संदेश राजपक्ष से आ सकते हैं, राजकार्य में वृद्धि होने की संभावना बनती है। और जब ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो आर्थिक लाभ होगा और जब मिथुन में प्रवेश करेगा तो उसमें व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, परंतु 7 तारीख के बाद हालात में परिवर्तन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके सूर्य अपने से जहां चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है, भूमि लाभ मिलने की ओर अग्रसरित है। और उस प्रकार दाम्पत्य जीवन में विशेष करके राहु बैठा है, इसलिए पारिवारिक कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु राहु व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा, क्योंकि
राहु मित्र क्षेत्रीय बैठा है, परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शनि है वो अपने से अष्टम में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है। 6 तारीख के उपरांत जो है ये तृतीय स्थान में चल जाएगा। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। धन का आगमन होगा। वह दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है और साथ शनि भी बैठा है, इसलिए शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उपरांत यही चंद्रमा जब अपने से अष्टम में चला जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, चोट इत्यादि से बचना होगा। जब ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, और जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। और जब ये कर्क राशि में चला जाएगा तो उस समय 7 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहां अपने से द्वितीय स्थान में है, और द्वितीय स्थान में शुक्र होने के कारण सूर्य भी वहां, मंगल भी है। मंगल स्वाग्री है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ देते हुए आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में भी विशेष सफलता और धन का आगमन होने की ओर संकेत कर रहा है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह स्वाग्री होकर विराजमान है और राशि पर 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए विशेष करके वृश्चिक राशि के जातक के लिए उत्तरोत्तर कहीं सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह की स्थिति विशेष करके राशि पर ये जो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वृश्चिक राशि के जाति के लिए, अभी चंद्रमा आपका विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है, संतान से सुख मिलेगा। परंतु रात्रि के उपरांत यही चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में, रोग स्थान में आ जाएगा। शत्रु से सावधानी रखनी होगी। उपरांत जब वृष राशि में आएगा तो विवाह में विशेष प्रकार का और पारिवारिक जीवन में विशेष प्रकार की सफलता को प्रदान करता है। परंतु जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मिथुन राशि में प्रवेश से 5 तारीख के उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। परंतु 7 तारीख के उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम स्थान में। उपरांत 6 तारीख के उपरांत यही गुरु अपने से सप्तम भाव में आ जाएगा, जो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। परंतु वहां से राशि को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। परंतु जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देगा। उपरांत ये बौद्धिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और उपरांत ये जब छठे स्थान में जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी। और जब ये राशि में प्रवेश कर जाएगा तो राशि से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता को देगा। परंतु कर्क राशि में प्रवेश करने के उपरांत भले चाहें ये स्वगृह होगा, परंतु विशेष ध्यान देना होगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। द्वितीय स्थान में राहु है और आंख कान संबंधी रोगों से सावधान रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति बैठा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। जहां चंद्रमा अपने से तीसरे स्थान में, मित्रों का सहयोग बनेगा, यात्राओं के योग बन सकते हैं। उपरांत चंद्रमा कर्क राशि में जाएगा, जमीन जायदाद का लाभ देगा। उपरांत बौद्धिक विकास और उसके उपरांत शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। और उसके उपरांत व्यापार और परिवार से विशेष सफलता मिलेगी। कुंभ राशि का जातक को स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में, दूसरे में धन की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में जहां केतु बैठा है और साथ राशि पर जो है राहु बैठा है, इसलिए अपनी नीतियों के द्वारा कार्य क्षेत्र में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा। चंद्रमा धन का आगमन करेगा। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा। उसके उपरांत जो है विशेष करके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और उसके उपरांत विशेष करके कहीं बौद्धिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र के साथ आपको विशेष करके शत्रुओं से भी सावधानी रखनी होगी।
मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु, गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अभी जहां बनी हुई है वो अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, संतान सुख मिलने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 6 तारीख के उपरांत यही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अपने से चौथे स्थान में होगा, इसलिए भूमि संबंधी लाभ की ओर संकेत करेगा। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी है वो तो इस प्रकार से जो बुध की स्थिति बनी हुई है वो बुध अपने से विशेष करके जब ये बुध का जो स्थिति बनी है अपने से अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बुध जो है विशेष करके कहीं व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने उत्पन्न करेगा। इसलिए बुध मंत्र का ओम राम ब्रीम बम सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहा करे तो हितकर होगा। जिस जिस भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।